सर्वप्रथम भगवान बुद्ध को कोटि कोटि प्रणाम और नमस्कार है। आज मैं आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण देशना देने के लिए तैयार हूँ। तो हम मन के बारे में बात करेंगे। मन क्या है और मन कैसे कार्य करता है? मन को नियंत्रित करने से हमें क्या लाभ मिलता है? धम्मपद ग्रंथ में भी मन के बारे में बहुत खबर मिलते हैं। धम्मपद में चित्त अनुभाग में मन के बारे में टिप्पणी है। उसमें 11 गाथाएं में मन का वर्णन किया गया है। अभिधम्म पिटक में भी मन के बारे में बताते हैं। धम्मपद में मन का एक उन्नत मनोवैज्ञानिक विश्लेषण वर्णित है। धम्मपद सिखाता है कि मन कैसे अपना शत्रु हो सकता है और कैसे वो अपना मित्र बन सकता है। और धम्मपद ग्रंथ में पहला वर्ग में यानी यमक वर्ग में मन के बारे में बताते हैं। यानी मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोसेट्ठा मनोमया मनसा चे पदुट्ठेन भासति वा करोति वा ततो न दुःखमन्वेति चक्कंव वहतो पदा। इसका मतलब ये है कि मन सभी धर्मों यानी प्रवृत्तियों का अगुआ है। मन ही प्रधान है। सभी धर्म मनोमय है। जब कोई व्यक्ति अपने मन को मैला करके कोई वाणी बोलता है अथवा शरीर से कोई काम करता है तब दुख उसके पीछे ऐसे हो लेता है जैसे गाड़ी के चक्के बैल के पैरों के पीछे पीछे हो लेते हैं। इस वर्ग में ही मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोसेट्ठा मनोमया मनसाचे प्रसन्नेन भासति वा करोति वा ततो न सुखमन्वेति छायाव अनपायिनी। इसका मतलब ये है मन सभी धर्मों का अगुआ है। मन ही प्रधान है। सभी धर्म मनोमय है। जब कोई व्यक्ति अपने मन को उजला रखकर कोई वाणी बोलता है अथवा शरीर से कोई काम करता है तब सुख उसके पीछे ऐसे हो लेता है जैसे कभी संग न छोड़ने वाली छाया संग संग चलने लगती है। हम जानना चाहिए हमारे मन कैसे मैला करना, कैसे उजला रखना। मन तो जन्म से चमकते हैं पर धीरे धीरे मन को राग द्वेष आदि आकर मैला होते हैं। हम धर्म से अपने मन निर्मल से रखना चाहिए। आरम्मणं चिंतेतीति चित्तम्। इसे मन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सोचता है। आरम्मण विजानन लक्षणं चित्तम्। इसे मन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें लक्ष्यों को जानने की विशेषता होती है। देखता और सुनना भी मन है। जब आँख किसी छवि का सामना करती है तो उसके बारे में ज्ञान या मन उत्पन्न होता है। लेकिन वहाँ अनुभूति शब्द का प्रयोग न करके देखना शब्द का प्रयोग किया जाता है। जब कोई ध्वनि कान से टकराती है तो उस ध्वनि को जानने का भाव उत्पन्न होता है। इसे ही हम श्रवण कहते हैं। इस प्रकार
जब इंद्रियां और लक्ष्य टकराते हैं तो हम सुना, देखा, महसूस किया, सोचा जैसे विभिन्न शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये सब मन के बारे में है। जब किसी ड्रम को बजाया जाते हैं तो प्रत्येक ताल से एक अलग ड्रम ध्वनि उत्पन्न होती है। जब आंख जैसे अंगों का चिकित्सीय उद्देश्य टकराता है तो उनके संबंध में अलग अलग दिमाग पैदा होते हैं। तदनुसार उद्देश्य के बिना कोई मन नहीं है। मन जल्दी उठता है और जल्दी गायब हो जाता है। मन को उत्पन्न होने में जितना समय लगता है उतना ही समय उनके अस्तित्व में आने और लुप्त होने में भी लगता है। किसी सादृश्य की कल्पना करना कठिन है। मन हवा में लहराते झंडे की तरह है, जंगल में एक अनियंत्रित बंदर की तरह है। मन की उम्र बहुत छोटी होती है। वो समय जब मन उत्पन्न होता है और लुप्त हो जाता है। दो मन एक ही समय में पैदा नहीं होते। दूसरा मन तब पैदा होता है जब पहले पैदा हुआ मन पूरी तरह से खो जाता है। अभिधर्म के अनुसार पलक झपकते ही 17 दिल पैदा हो गए। मन की एक और विशेषता ये है कि एक नया मन उसी समय उत्पन्न होता है जब और मन भी पैदा होता है और गायब हो जाता है। एक और विशेषता जो मन में आती है कि ये सुंदर और अद्वितीय है। संसार सुशोभित है क्योंकि जानवर, व्यक्ति, वस्तुएं आदि पदार्थों से बने हैं। मन भी इस ज्वलंत संसार में गहराई से जुड़ा हुआ है। भले ही दुनिया का उद्देश्य एक ही हो, मन अलग अलग दिखाई देता है और प्रत्येक व्यक्ति में प्रत्येक प्रयोजन के लिए प्रकट होने वाला मन भी भिन्न भिन्न होता है। इसलिए मन संसार की सुंदरता से कहीं अधिक सुंदर है। जब आप त्रिपिटक से परामर्श करेंगे तो आप समझेंगे कि दुनिया और प्राणियों के बौद्ध विश्लेषण में मन का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। बौद्ध धर्म में मन को प्रमुख स्थान प्राप्त है। मन मानव शरीर के विषय पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। मन के आधार पर भी शरीर से होने वाली बीमारियों की संख्या बहुत बड़ी है। तो मिलते हैं जल्दी ही अगले देशना का वीडियो से। तब तक के लिए आप सभी को आशीर्वाद करती हूँ। आप भी बौद्ध धर्म के अनुसार सोचिए और काम कीजिए, धर्म ग्रंथ पढ़ाइए, विपස්සना आदि भावना भी कीजिए।